जो हालात बने हुए हैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात है जिसने अपने फैशिस्ट लीडर की अना की खातिर पूरे शहर के अमन को दांव पे लगा दिया और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स पर ताबड़तोड़ हमले किए और उनको जख्मी करके अस्पताल पहुंचवाया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि जैसे किसी हाईजैकर ने, किसी अगवाकार ने लोगों को यरगमाल बना के रखा हो और कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके अरेस्ट वारंट हैं, करप्शन के केस में हैं, तो आप ये जो लोगों को पुरतशद्दद कार्रवाइयों की तरगीब दे रहे हैं, उनको तशद्दुद पे उकसा रहे हैं, ये आपका कॉज क्या है? यानी हर तहरीक का एक मकसद होता है, हर तहरीक के कुछ मुहर्रिकात होते हैं। इस ज़मान पार्क के मामले का इनका मकसद क्या है और इसके पीछे इनका कॉज क्या है, ये कोई पाकिस्तान में आपको नहीं बता सकेगा। एक शख्स पे ये केस है कि उसने बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफे, तहाइफ, हीरे जवाहरात, घड़ियां, जेवरात और दोस्त ममालिक की तरफ से दिए गए दीगर तहाइफ वो ब्लैक मार्केट में बेचे और ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद जो पैसे कमाए वो जाती अखराजात के लिए इस्तेमाल किया। देखें, ये चोरियां 4-5 किस्म की हैं कि पहले आप एक तोहफे को तोशा खाना में जमा नहीं कराते, जो कि कानूनन आप पे फर्ज है कि आपको कोई भी तोहफा मिलेगा वो आपने तोशा खाना में जमा कराना है। जमा कराने के बाद उसकी वैल्यू लगती है, उसकी वैल्यूएशन होती है। आपने उसकी कम कीमत या कम वैल्यू लगवाई। कम वैल्यू लगवाने के बाद आपने उस कम वैल्यू का 20% सरकारी खजाने में जमा कराया और उसके बाद जब ब्लैक मार्केट में बेचा, जो ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद करोड़ों रुपए आपको हासिल हुए, वो करोड़ों रुपए आपने अपनी जाती अखराजात के लिए इस्तेमाल किए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का अब नया तरीकेकार आ चुका, जिसके अंदर फराह गोगी साहिबा बैरून मुल्क जाती थी, महंगी घड़ी, महंगी अंगूठी, महंगा नेकलेस, महंगा ब्रेसलेट पहन के, क्योंकि किसी भी एयरपोर्ट पे जेवरात पहनने पे, घड़ी पहनने पे, अंगूठी पहनने पे कानूनी तौर पे कोई ममानियत नहीं है और किसी कस्टम्स वाले को। और चौथा जुर्म तब किया जब ब्लैक मार्केट में बेचने के एवज जो आपको करोड़ों रुपए हासिल हुए वो आपने जाती अखराजात उसे किए, ना तो एफबीआर में उसको डिक्लेयर किया, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिक्लेयर किया। अब उस केस में आप नाअहल हुए, आप पर फर्द जुर्म आयद होनी है, अदालत आपको बुलाती है, आप अदालत में पेश नहीं होते। अब अदालतें जब ट्रायल चलाती हैं तो कोई बंदा हो तो वो कहता है कि इस केस को जल्दी खत्म किया जाए ताकि मैं क्लीन चिट लूं, मैं बेगुनाह हूं और मैं इस अदालत के प्रोसेस से बाहर निकलूं। जो गुनहगार होता है वो तारीख पे तारीख लेता है और जो आदी मुजरिम होता है वो तारीखों पे बदमाशी करता है, जिस तरह इमरान अहमद न्याजी कर रहा है। ये एक पेशी पे नहीं आए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप 13 तारीख को पेश होंगे। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद 13 तारीख को पेश नहीं हुए। 13 तारीख के बाद 18 की डेट है,
अब 2 दफा वो जज साहब इनके अरेस्ट वारंट निकाल चुके हैं। ये मेरे अरेस्ट वारंट होते या जज साहब के होते या अब्बास साहब के होते या राना साहब के होते तो हमें तो अदालत के रूबरू पकड़ के पेश कर दिया जाता। ये अनोखा लाडला है, अनोखा मुजरिम है जो अरेस्ट वारंट्स को हवा में उड़ा देता है, उसकी कानूनी हैसियत को कबूल नहीं करता और अदालत में हाजिरी से भी माफी चाहता है और केस में भी बरी होना चाहता है। आज जब आपने इतने जराइम किए हों और इन जराइम की ना खत्म होने वाली फहरिस्त हो तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आपको अरेस्ट वारंट ना दिए जाएं या आपको अरेस्ट करके अदालत में पेश ना किया जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इस्लामाबाद पुलिस को जज साहब की तरफ से हुक्म मिलता है कि आप ये अरेस्ट वारंट हैं, इनकी आप तामील करवाएं और पंजाब पुलिस और इंतजामिया उनके साथ जाती है और जाके उन अरेस्ट वारंट्स की तामील करवाने की कोशिश करती है। और आप क्या करते हैं, आप मुसल्लह जत्थों के साथ जाते हैं और ना सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान पे हमला करते हैं, सिपाह पे हमला करते हैं। अब किस तरह के वहां पे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके पास पेट्रोल बम हैं, उनके पास गुलेले हैं, उनके पास ईंटें हैं, पत्थर हैं, जिससे वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और उनकी सिपाह पर हमला आवर हैं। ये सारा ड्रामा इसलिए किया जा रहा है कि एक शख्स जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है वो गिरफ्तारी से खौफजदा है, वो गिरफ्तारी से डरता है, वो चाहता है कि इस मुल्क में जगह जगह आग लग जाए मगर मुझे गिरफ्तारी ना देनी पड़े। ये जो हमले किए हैं इसमें गिलगित बल्तिस्तान से आई पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान से आए पुलिस के एक अफसर का भी किरदार है। वफाकी हुकूमत ने वफाक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और इस मुल्क को मजीद नुकसान से बचाने के लिए आईजी गिलगित बल्तिस्तान का तबादला कर दिया है और एक नए अफसर को आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनात कर दिया गया है, क्योंकि एक कानूनी वारंट की तामील के लिए, एक कानूनी वारंट को मुलजिम तक पहुंचाने के लिए और उसकी गिरफ्तारी करके उसको अदालत में पेश करने के लिए जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान वहां पहुंचे तो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने उन पर बंदूकें सीधी कर लीं। वफाकी हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान अफसरान इस नोटिस की तामील के लिए गए, इस वारंट की तामील के लिए गए, किसी के किस्म का ना असला मौजूद था, ना किसी किस्म का उनके पास कोई और मवाद मौजूद था। वो सिर्फ एंटी राइट गियर के साथ गए थे। मगर ये मुलजिम जो अदालतों से राह फरार इख्तियार करना चाहता है और अपने लिए खसूसी रियायत चाहता है, उसने इस पूरे मुल्क का निज़ाम आज दाव पे लगा दिया है। और आज के बाद कोई दहशतगर्द, कोई डाकू, कोई चोर, कोई बड़ा मुजरिम वो किसी अरेस्ट वारंट को नहीं मानेगा। वो भी यही करेगा जो इमरान अहमद न्याजी ने किया है कि 150 बंदे इकट्ठे करके उनको असले से लेस करके कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला कर दें। अब ये जो ऑडियो कॉल्स आई हैं, आपने देखा यास्मीन राशिद साहिबा की एक कॉल आई है ब्रिगेडियर एजाज शाह जो MNA होते थे, वजीर होते थे, उनके साथ कि तमाम MPs को कई लोगों को लेके पहुंचे। फिर दूसरी कॉल में जो सदर आरिफ अलवी के साथ उनकी कॉल है उसमें वो खून खराबे का जिक्र कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी ख्वाहिश है कि खून खराबा हो और मामला किसी और तरफ जाए, पाकिस्तान खुदा ना खास्ता मजीद गैर मुस्तहकम हो और इस मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचे, वफाक की इकाइयों को नुकसान पहुंचे। ये ऑडियोज आने के बाद ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहां है कि इनका खून खराबे का इरादा था। ये एक मुजरिम को पनाह देने के लिए
चंद अफराद पर मुश्तबिल मुसल्लह जत्थों ने जवान पार्क को नो गो एरिया बना दिया है। अदालत में तो पेश होना पड़ेगा, जवाब भी देना होगा, और इसीलिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कोई वेपन कैरी नहीं किया, किसी किस्म के असले से वो लेस नहीं, क्योंकि ये उनको रिपोर्ट्स थी कि इमरान नियाजी साहब अपनी अना की खातिर और सिर्फ एक गिरफ्तारी से, हवालात से बचने की खातिर वो खून खराबा करना चाहता है। जब ये कुर्सी इक्तदार पे था तो ये किसी को जेल में बंद करता था, किसी का खाना बंद करता था, किसी का टीवी, किसी का एसी, किसी का हीटर, किसी का पंखा। आज वही शख्स जेल जाने से इतना खौफजदा है कि उसने खून खराबे का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। और जिस तरह बैरून मुल्क गैंग लीडर्स होते हैं जिन्होंने गैस मास्क भी रखे होते हैं और वो आके अपने जत्थों को मुखातिब भी होते हैं, एक गैंग लीडर की तरह, एक गैंगस्टर की तरह वो आज जमान पार्क में रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज कर रहा है। मेरी कोर्टों से भी ये इल्तमास है कि ये ऑडियोज आ जाने के बाद इसमें कोई अभाम नहीं रह गया कि ये शख्स अमन व अमान को तबाह करना चाहता है, इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहता है और अपने केसेस से बचना चाहता है। जिस शख्स ने फॉरेन फंडिंग का केस 6 साल ताखीर का शिकार किया, जिसमें ना तो उसने स्टे ऑर्डर खारिज होने दिए और ना जो दायरा इख्तियार को चैलेंज, इसके दो ही काम है, या ये दायरा इख्तियार को चैलेंज करता है या ये स्टे ऑर्डर ले लेता है। इन दो के अलावा इसका तीसरा काम कोई नहीं है। अभी भी यही हो रहा है। तमाम तर केसेस में या दायरा इख्तियार चैलेंज है या स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की जा रही है। आपके तोशा खाना के केस में हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। फराह गोगी को आपने एमनेस्टी दी, फराह गोगी ने आपके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, उसको भी वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। टिरियन जेट का भी आपको जवाब देना होगा। और ये जो खून खराबा करने की कोशिश की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अफसरान को, सिपाहियों को जो नुकसान पहुंचा, जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, एक एक पाई आपको अदा करना होगी और एक एक जो जुर्म उसकी सजा आपको भुगतना होगी।